हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 30 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो हमारा चैप्टर है लाइट्स, उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे असेसमेंट फॉर्म में। मतलब असाइनमेंट आपका ये टेस्ट है जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 1st to 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के, हर एक क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन। 6th और 7th आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 और 9 3 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 10 आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 20 मार्क्स का भी आपका असाइनमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। जो पहले 5 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको पहले इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की इमेजेस बनाते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम अलग अलग जगह पे रखते हैं, अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं, ठीक है। तो इमेज जो बनती है स्क्रीन पे वो इमेज रियल होती है, एंड व्हेन द इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन वो इमेज वर्चुअल होती है। अगर स्क्रीन पे बनती है इमेज तो रियल होती है, अदरवाइज वर्चुअल होती है। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज जब मिलती हैं एक्चुअली, तो जो इमेज रियल बनती है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो मिल रही है, ठीक है। मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट होगी, एक्चुअली मीट करती हैं जहाँ पे, ठीक है, वो रियल होगी। लेकिन जहाँ पे सिर्फ दिखती हैं कि मिल रही हैं वो क्या होंगी, वर्चुअल। एक्चुअल में मिलती नहीं है लेकिन सिर्फ दिखाई दे रही है कि मिल रही हैं, तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और जो कनकेव मिरर है वो हमेशा एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की। और जो ऑब्जेक्ट हम अगर मान लीजिए फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है ना। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। ये कब होता है, कनकेव के केस में। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम रियर व्यू मिरर्स के एज ए यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं इनको, क्योंकि ये क्या कर सकता है, स्मॉल और इरेक्ट इमेज दे सकता है ऑब्जेक्ट की। जो भी पीछे ट्रैफिक है उसकी आपको पूरी क्या दिखेगी, एक छोटी इमेज दिखेगी आपकी साइड वाली मिरर में, ठीक है, जिससे की वजह से आपको ईजी होता है ड्राइव करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहले 5 जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs बेस्ड है। 4 ऑप्शंस आपको दिए, एक सही आपको छांटना है। सो पहला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है कनकेव मिरर की, तो इमेज कैसी बनती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, आपकी सेम साइज़ की बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज़ की आपकी इमेज बनेगी। तो 4 ऑप्शन है। पहला लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सेकंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थर्ड इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डी इज हाईली इनलार्ज। तो कैसी बनेगी आपकी, इस चीज़ का आपको पता होगा, हम बहुत बार कर भी चुके हैं। सेम साइज होगा जो आपके ऑब्जेक्ट का है वही होगा इमेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मिरर से कितनी दूर खड़े हो, हमेशा आपकी जो इमेज है वो सीधी दिखाई देगी। तो वो मिरर है किस तरीके का होगा, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या आइदर प्लेन और कन्वेक्स। देखो कुछ केसेस में तो ऐसा कनकेव में तो होता ही है, लेकिन कुछ प्लेन में होता ही है, लेकिन इसमें भी हो सकता है, कन्वेक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ भी बोल सकते हैं हम, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो 4 ऑप्शंस थे, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या फिर आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो दोनों में से किसी में भी आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट आपको दिखाई देगी, ठीक है, सीधी दिखाई देगी। थर्ड है, अ कन्वेक्स मिरर हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज। जो कन्वेक्स मिरर है उसका व्यू ज़्यादा वाइड होता है, ज़्यादा मतलब चौड़ाई कवर होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, जो इमेज होती है वो मिरर के पास होती है, ठीक है। थर्ड, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। पहला दूसरा दोनों होते हैं। देखो कन्वेक्स मिरर का इसलिए ही वाइडर व्यू होता है क्योंकि एक तो छोटी इमेज होती है और क्लोजर होती है, जो बनती है इमेज वो क्लोज बनती है। तो आपको हम करें, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट द वन कैन यूज़। अगर आपको जो इमेज है, तस्वीर है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी चाहिए, ठीक है, तो कैसे बनेगी, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर, आइदर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर। कैसी होनी चाहिए, तो आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी कब होगी, कनकेव मिरर के केस में होगी, ठीक है ना। कौन से केस में होगी, कनकेव मिरर के केस में होगी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लो।
नेक्स्ट है, इफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, मिरर इज, एक मिनट, ये मैंने शायद वो कर दिया है इसको, चलो ठीक है, इसी में चलो आगे था। हाँ जी, हम यहाँ थे, बी हो गया आपका। लास्ट में थे, इफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, अगर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है। एनलार्ज कब बनती है आपकी, किसकी केस में बनती है, कनकेव में ही बनती है, यही हमें पता है, ठीक है। तो फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, पोल एंड फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो जो मिरर है कैसा होगा, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, तो कैसा होगा आपका जो बी ऑप्शन है, कनकेव होगा, ठीक है। तो ये आपके जो पहले 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, एमसीक्यूज थे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 to 10 आपके एमसीक्यूज नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्यूशन आपको 2-3 लाइन में 2 या 3 मार्क्स का है, आपको उसके अकॉर्डिंग देना है। तो 6 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो रे ऑफ लाइट है पास हो रही है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनकेव मिरर की, तो वो उसी पाथ से वापस मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो रे ऑफ लाइट है वो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कन्वेक्स मिरर में, तो जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करती है अलोंग नॉर्मल रे के अलोंग, तो जो वो किस पे इंसिडेंस होती है, मिरर पे 90 डिग्री के कोन पे, 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उस पे ये स्ट्राइक होती है। तो जो इंसिडेंट रे कंसाइड कर जाती है नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल भी आपका 90 डिग्री भी होता है, तो उस पे कंसाइड कर जाती है नॉर्मल से, तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 है। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टेंड्स टू 0 डिग्री, दस द रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, इसका मतलब जो लाइट है वो अपने पाथ के अलोंग ही वापस उसी को रिट्रेस करती है, जिस पाथ से आई थी उसी को ट्रेस करती है, उसी से चली जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका, second is let the speed of light reduce to 0.5 times when it enters from air to another medium। जो speed of light है वो 0.5 टाइम्स कम हो जाती है जब वो एयर से अनदर किसी और मीडियम में जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम का। तो देखो मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की, वो तो वैसे 3 × 10⁸ होती है, मैं उसको x मान लेती हूँ, ठीक है। तो लाइट की स्पीड एयर में है ये, लेकिन उसने मीडियम में बोला है 0.5 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। देखो इसको ऐसे कर लीजिए आप, या तो मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हो, इसको 2x मान लो, 0.5 टाइम्स इसकी रिड्यूस हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0.5 टाइम्स हो जाती है x की, ठीक है। तो 0.5 हो गई x की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो x है, स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n = c/v होता है। c स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला होता है, आप इसकी जगह लिख सकते हो यहाँ पे c/v, ठीक है। तो c आपका x है, v आपका 0.5 है। तो 0.5 में अगर आप पॉइंट हटाते हो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा तो 5 2 = 10 होता है, और x से x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचता है आपके पास, 2 बचता है, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, मीडियम का। और इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व करके दिखाना, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख दो, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा सही, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, द आउटर सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मिरर। जो आउटर सरफेस लिया एक होलो स्फीयर का, मतलब एक खोखला गोला है, स्फीयर है एल्यूमिनियम का, जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर, उसको एज अ मिरर यूज़ किया है। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी सबसे पहले, और दूसरा किस तरीके का स्फेरिकल मिरर वो हमें देगा। तो फोकल लेंथ का तो फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, रेडियस का आधा होता है। रेडियस कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, तो 50 का आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस फोकल लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो और फिर क्या पूछे इसने, स्फेरिकल मिरर किस तरीके का प्रोवाइड करेगा, तो इट विल प्रोवाइड कन्वेक्स मिरर। कैसा देगा, ये कन्वेक्स मिरर हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का है साइज में, उसको 30 सेंटीमीटर
सामने रखा है कन्वेक्स मिरर के और फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस पे मिरर से जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी, कितनी दूरी पे। और दूसरा बताना है व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, और जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या वर्चुअल है, रियल, किस तरीके की इमेज बनेगी और उसका साइज़ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यू क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का साइज़ में, हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दी है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है कनकेव मिरर के केस में, क्या हो जाएगा, एफ आपकी -15 हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें दी हैं आपकी। तो मिरर फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर आपको f निकालना है ना, f निकालना है, मतलब f नहीं निकालना, आपको v निकालना है ना, u आपको दे रखा है, f आपको दे रखा है, v निकालना है आपको, इमेज दिखानी कि कितनी दूर बनेगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके पास ये 1/u को उधर ले जाऊँगी, उधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो वैल्यूज़ पुट कर दो, f कितना है -15 और u कितना है आपके पास -30, वैल्यूज़ पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो। देखो इसको अपना नोटबुक में कैसे लिखोगे, जैसे मैंने तो यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है, आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, 1/v + 1/u = 1/f, इस तरीके से लिखोगे इसको, ठीक है ना, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखोगे, और इसको भी यहीं पे इसी तरीके से 1/v = 1/15 माइनस में 1/-30, इस तरीके से लिखने हैं आपको, ठीक है, ऐसे मेरी तरह स्लांट में नहीं लिखने। बस अब इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे आप, 15 30 का होता है 450, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 और 15 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 15 अपॉन -450 -450 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -30 सेंटीमीटर। तो v -30 सेंटीमीटर आ गया, तो इतनी दूरी पे ये होगा, लेकिन आपको इतना तो डिस्टेंस हो गया, इतनी दूरी पर इमेज बनेगी, और ये भी बताना है कि वो कैसी बनेगी, उसके लिए मैग्नीफिकेशन चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, हाइट होती है जो आपकी इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ठीक है, v/u हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, h, ये आपको हाइट इसकी पता नहीं कि कितनी बनेगी, ठीक है, इमेज की नहीं पता ना, ऑब्जेक्ट की पता है 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और अभी हमारे पास v भी निकला है -30, u हमें -30 दिया ही था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 बचता है, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस था एक साथ में यहाँ पे माइनस के साथ, तो h जो इमेज है वो आपकी -2 सेंटीमीटर होगी। तो मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता लगा, -2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज भी 2 सेंटीमीटर की बन गई, मतलब क्या हो गया, सेम साइज़ बना है लेकिन माइनस में है, तो इसका मतलब उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो आप लिखोगे द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 centimeter to obtain an image at 24 centimeter from it to other side. What will be the magnification produced in this case? इसने पूछा है कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम रखें कन्वेक्स लेंस में, जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दी हुई है और इमेज आपकी 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बननी चाहिए, है ना। और ये भी बताना है आपको कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, u आपको निकालना पड़ेगा, और फिर मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है। तो देखो क्या होगा, आपके पास लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कन्वेक्स लेंस है क्योंकि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1, इसको कैसे लिखोगे आप, 1/v - 1/u = 1/f, इस तरीके से लिखना नोटबुक में, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है 24, u हमें निकालना है, और f हमारे पास 18 है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो ये u के उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ, ये माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, इसको एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखो किस तरीके से लिखोगे इसको, ये समझ आ रहा है आपको, कैसे लिखोगे, 1/u = 3 - 4/72 = -1/72, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो u कितना हो जाएगा आपके पास, u हो जाएगा आपके पास -72,
2। तो जो इमेज है आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 72 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर इसने पूछा है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है m=v/u। v आपके पास 24 है, u आपके पास -72 है, तो ये कैंसिल होके m कितना आ जाएगा, -1/3। -1/3 है तो क्या हो जाएगा, आपकी माइनस में है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पूछा नहीं है वैसे, रियल एंड लिख दो आप, फिर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये लिख दो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन है ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस। सब में आपको डायग्राम्स बनाने हैं, रे डायग्राम्स। तो पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कनकेव मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे मैंने सभी के लिए जो आपके 6 के 6 ना सबका बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, है ना, और सेम साइज़ की बनती है। तो ये भी यहाँ पे सेम साइज़ की आपकी इमेज बन रही है नीचे। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड उसने बोला है आपको बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, पोल और फोकस के बीच में। तो ये है आपकी सेकेंड फिगर। तो यहाँ से किसमें फोकस, ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, देखो कितनी एनलार्ज बन रही है ना, कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद है थर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी रखी है। ठीक है, तो ये है थर्ड ऑप्शन, कहीं पर भी ये रखी है तो इमेज आपकी कहीं पर भी आगे प्रॉपरली शो नहीं किया, लेकिन डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी उससे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्थ है एट 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, 2f पे, ट्वाइस ऑफ f पे है, तो ये है ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, ये रहा f, ये रहा ट्वाइस ऑफ f पे है, तो यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ f बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ इन्वर्टेड बनेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के फ्रंट में, तो ये है आपका कनकेव लेंस का केस जो आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, कनकेव लेंस के फ्रंट में आपकी बनी है इमेज, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। एक बार यहाँ से आप देख सकते हो, ये पहले 5 पार्ट थे, एक साथ इनका आंसर ये है। ठीक है ना, ये है आपके पाँचों के पाँचों पार्ट। ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये 10th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।